आज जब आप अपने आप को पहचानते नहीं हो हम कौन है, अब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। मैं पवित्रताई में रहना है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। पवित्रताई अपने आप आपके पास है। आप चलते हैं जिस तरह आप सांस लेते हैं रोज रोज रोज। मैं एक दिन यहोशूएल में पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कंगन पहनाऊंगा, मैं तुझे ये पहनाऊंगा, मैं तुझे हार पहनाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कंगन नहीं डालना चाहिए, ये नहीं डालना चाहिए, कानों में नहीं डालना चाहिए। वो ड्रेस कोड है, पवित्रताई नहीं। क्या है वो? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म है। वो कानों में तो उतार देते हैं अपनी झांझरियां, पर जर्सी नहीं छोड़ते। पवित्रताई आपके अंदर से निकलती है जब आप इस बात को समझ जाते हैं। मैं फैशन करने को नहीं बोल रहा हूं आपको। आपका फेथ इस बात पे नहीं होना चाहिए मैंने ये उतार दिया और प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। जब आप उसके वचनों को समझ जाते हैं फिर आप संघर्ष नहीं करते। पवित्रताई आपके अंदर से निकलते हैं। आपके अंदर से आप सांस नहीं लेते। आप सोच के कि मैं सांस सवेरे उठ के ना मैं सांस लेना, लो सांस लो, समझो आप सांस ले रहे हो, सोच के लो सांस, ले दो सांस लो 10 बार। देखो मुश्किल हो जाएगा सांस लेना आपके लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सांस लेना। उसी तरह लोगों के लिए मुश्किल हो गया मसीह में चलना। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, व्यभिचार में ना रहना, चोरी ना करना, ये ना करना, जेलसी ना रखना। लेकिन जब आप यीशु मसीह को समझ जाते हैं फिर आप समझ जाते हैं कि ये कुछ नहीं, ये सारा कुछ नहीं। आप जब सुबह उठते हैं आप बिना इस बात को सोच के कि मैंने सांस लेना है, आप चलना शुरू करते हैं। आप व्यभिचार इधर से आते हैं, आप इधर चले जाते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं। आमीन। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? आप कैसे हार सकते हैं? आप नहीं हार सकते, आप नहीं हार सकते। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आप नहीं हार सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, जीत का जीन आपके अंदर डाल दिया गया है। जब आप अपने आप को जानते नहीं थे तब नहीं हारे, आप कैसे हार सकते हो? आप नहीं हार सकते, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ जाओ कि आप अलग कर दिए गए, आपको अलग इसलिए किया कि लोग आपको देख सकें, आपको पहचान सकें। लोग, परमेश्वर ने आपको इसलिए अलग किया कि जिस तरह दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि पूरे यहूदी लोग एक मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर दिल से चाहता है कि ऐसे लोग खड़े हों जो मेरे नाम लेकर मरने के लिए भी तैयार हों, और फिर मैं उन लोगों को खड़ा करूं उन लोगों के सामने जो मेरे नाम के कारण मरने के लिए तैयार नहीं है। और मैं उन लोगों को ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा और दूसरों को बताऊंगा कि मेरे वचन पे खड़े होने का मतलब क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। और परमेश्वर आज भी ढूंढते हैं ऐसे लोग जो आम यहूदियों, आम क्रिश्चियन लोगों की तरह चलने के लिए तैयार नहीं, जिनके पास गॉसिप करने का टाइम नहीं, कोई बहस करने का टाइम नहीं, जिनके पास इधर उधर क्या हो रहा है सोचने का कोई टाइम नहीं, जिनके पास कोई टाइम नहीं कि वो दूसरे पास्टर्स की बुराई करें, सेवकाइयों को जांचें और परखें। आप जज नहीं हो, मैं जज नहीं हूं। जज कौन है? परमेश्वर।